इस लेक्चर में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसने अभी रिपोर्ट जारी की है, पहले उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे फिर इसके बारे में पढ़ेंगे काउंसिल है क्या। बुलियन ट्रेड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा है जो इंडिया का जो गोल्ड सप्लाई है उसका 86% तक इंपोर्ट किया है इंडिया ने 2016 से 2020 के बीच में। इस टाइम में देखो इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बावजूद भी, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डेस्पाइट हाई इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब जो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं बॉर्डर एरियाज पे, तो इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने के कारण भी 86% तक ये ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है लगभग 2016 से 2020 के बीच में। और पहली बार जो ड्यूटी हाइक हुई थी, पहली बार टैक्स इंक्रीज हुआ था 2012 में, इंडिया ने इंपोर्ट किया था गोल्ड 6581 टन का गोल्ड, यानी कि अगर पर ईयर का देखें हम, पर एनम या पर ईयर 730 टन गोल्ड इंडिया ने इंपोर्ट किया था बाहर देशों से। 2020 का अगर डेटा देखें तो इंडिया ने 377 टन गोल्ड बार और डोर मंगाए थे। गोल्ड बार और डोर क्या होते हैं, देखो इस तरह के जो गोल्ड के बिस्किट टाइप के दिखाई देते हैं, ये होते हैं गोल्ड बार और गोल्ड डोर। इतने मंगाए थे 30 कंट्रीज से, और इनमें से 55% तो 2 कंट्री से मंगाया था, सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड से और उसके बाद यूएई से 11% और 44% स्विट्जरलैंड से। तो ये सबसे ज़्यादा किससे मंगाए थे गोल्ड बार और डोर, तो ये कंट्री आपको याद रखनी है इसमें। तो गोल्ड पिछले लास्ट 5 ईयर में गोल्ड डोर जितने इंपोर्ट किए हैं वो 30% तक इंपोर्ट किए हैं इंडिया ने, ऑफिशियल इंपोर्ट है ये टोटल 30% तक गोल्ड बार या गोल्ड डोर। गोल्ड और इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, देखो एज ए करेंसी गोल्ड यूज किया जाता है। 1971 तक यूनाइटेड स्टेट्स गोल्ड स्टैंडर्ड को ही अपना करेंसी मतलब अपनी फिक्स करता था गोल्ड स्टैंडर्ड में ही। मतलब 20th सेंचुरी में भी गोल्ड एज ए रिजर्व करेंसी की तरह यूज किया गया है, और अभी भी कई सारी कंट्री इसको यूज करती हैं। और गोल्ड देखो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक तरह हेज की काम करता है, रुकावट की तरह काम करता है। अगर गोल्ड की डिमांड मान लो इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशनरी के टाइम भी, यानी कि इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के टाइम पे भी गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो रही है। वो किस वजह से, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई की वजह से हो रही है। लेकिन जो इसकी वैल्यू है, जैसे और कोई करेंसी है, रुपया है, भारत की रुपया है, कोई और करेंसी है किसी देश की, वो देखो इन्फ्लेशन के टाइम में उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन जो गोल्ड का जो प्राइस है वो लगभग सेम सा रहता है, इसकी वैल्यू है मच बेटर होती है और सारी करेंसी से। जो स्ट्रेंथ है करेंसी की वो भी देखो गोल्ड से डिफाइन होती है। अगर कोई कंट्री मान लो ज़्यादा इंपोर्ट करता है गोल्ड का, एक्सपोर्ट से ज़्यादा मंगाता है गोल्ड के आइटम या गोल्ड बार या गोल्ड से बने कोई भी ज्वेलरी, उस केस में करेंसी की जो वैल्यू है वो घट जाती है, जैसे रुपया की वैल्यू वो घट जाएगा। और अगर ज़्यादा इंपोर्ट के बजाय ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर नेट एक्सपोर्टर होता है, यानी इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बाहर देश से इतना हम खरीदते नहीं है, ज़्यादा बेचते हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी करेंसी को या किसी भी देश की करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए गोल्ड एक अच्छा अल्टरनेटिव है, अच्छा विकल्प है। तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है, ये एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गोल्ड इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज है जो गोल्ड की माइनिंग करती हैं, वो इसमें देखो मेंबर है। इसमें जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज, वहाँ से इसके मेंबर आते हैं गोल्ड काउंसिल में, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में। और जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं गोल्ड माइनिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है ताकि गोल्ड की डिमांड सस्टेन रहे, गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़े ना और ज़्यादा घटे भी ना। तो ये मेंबर्स को, जो भी मेंबर है उनको सपोर्ट करती है कॉन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड बना के। ऐसे नियम बनाती है कि किसी कंपनी में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट विवाद ना हो। और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। और इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे इंडिया में है एक ऑफिस, चाइना में है, सिंगापुर में है, जापान में और अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और अगर हमारे देश की बात करें, हमारे देश में कहाँ कहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती है, ये देखो गोल्ड माइनिंग 4 जगह पे मेजर है। एक तो ये ईस्ट सिंहभूम है यहाँ पे, ये झारखंड वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन सिंहभूम। और ये रायचूर जगह है, ये कर्नाटक में है। कोलर माइन है, गोल्ड माइन है, ये गोल्ड की खदान है, ये कोलर माइन और रायचूर दोनों कर्नाटक में है। और एक चित्तूड़ है, ये चित्तूड़ कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये 4 मेजर गोल्ड माइनिंग है जो हमारे इंडिया में जहाँ से गोल्ड निकलता है, मेजर गोल्ड माइनिंग। तो यही था इस लेक्चर में।